क्या आपने कभी यह देखा कि जब भाई दूज का पर्व आता है तो हर घर में केवल दीप जलते और मिठाई बांटी जाती है ही नहीं, बल्कि उस दिन का प्रकाश, प्रेम और भक्ति का ऊर्जा संपूर्ण वातावरण को पवित्र बना देती है। और वह दिन प्राचीन काल में तब उत्पन्न हुआ जब यमराज ने देखा कि पृथ्वी पर भाई बहन के रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और परिवार में प्रेम और सुरक्षा का अभाव दिखाई देने लगा। तभी यमराज ने अपने दिव्य वाहन पर बैठकर सभी घरों की ओर दृष्टि डाली और देखा कि एक छोटी बहन अपने भाई की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सफलता के लिए हृदय से प्रार्थना कर रही थी। अपनी भक्ति और सच्चे प्रेम के साथ उसकी रक्षा की कामना कर रही थी। और यमराज ने महसूस किया कि उसकी प्रार्थना इतनी पवित्र और सशक्त है कि इसे दिव्यता और जीवन रक्षक शक्ति का रूप दिया जा सकता है। और तभी उन्होंने निर्णय लिया कि भाई दूज के दिन बहन के तिलक और आशीर्वाद से भाई के जीवन में सुख, समृद्धि और भय मुक्ति स्थायी रूप से स्थापित होगी। और उसी समय यमुना जी ने अपने पावन जल से आशीर्वाद दिया कि जो भी भाई बहन इस दिन प्रेम और भक्ति के साथ पूजन करेंगे, उनके जीवन में दुख, क्लेश और रोग दूर होंगे और घर में लक्ष्मी, सौभाग्य और शांति का निवास होगा। उस छोटे से गांव में जहां घरों की छतों पर दीपक झिलमिलाते थे और आंगनों में फूल और गुड़ की खुशबू फैल रही थी, बहन ने अपने भाई के माथे पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया, हाथ में मिठाई रखी और हृदय से उसकी लंबी उम्र और सुख की कामना की। और भाई ने उस तिलक और उपहार को केवल स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने हृदय में उसकी भक्ति और प्रेम को संजो लिया। और तभी आकाश में हल्का सुनहरा प्रकाश फैल गया, जो दर्शा रहा था कि यमराज और यमुना जी ने उस घर में दिव्यता की ऊर्जा स्थापित कर दी है। और इस प्रकार उस दिन से हर भाई और बहन जब प्रेम और श्रद्धा के साथ यह पर्व मनाते हैं, तो यमराज उनकी भक्ति और सच्चाई को देखकर उनके जीवन में सुरक्षा और समृद्धि भेजते हैं। कथा आगे बढ़ती है कि बहन ने अपने भाई के लिए छोटे छोटे उपहार तैयार किए, मिठाई बनाई और हाथों में हल्दी, कुमकुम और फूल लेकर आशीर्वाद दिया। और यमराज ने देखा कि उसके हृदय की शुद्ध भावना में शक्ति इतनी थी कि वह भाई के जीवन को केवल भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि मानसिक शांति, परिवार में प्रेम और स्थायी समृद्धि से भर सकती थी। और यमुना जी ने भी उसी समय अपने पावन जल और दिव्य ऊर्जा से यह सुनिश्चित किया कि भाई का जीवन संकट, रोग और भय से दूर रहे और घर में लक्ष्मी, सुख और संतोष का निवास हो। वह दिन इस प्रकार प्रकट हुआ कि बहन जब अपने भाई का तिलक करती, मिठाई खिलाकर प्रेम व्यक्त करती, तो यमराज उसकी भक्ति और प्रेम को देखकर दिव्य आशीर्वाद भेजते। और यही कारण है कि भाई दूज केवल एक रीति या पर्व नहीं, बल्कि वह दिव्यता है जो जीवन में प्रेम, सुरक्षा, समृद्धि और लक्ष्मी स्थायी रूप से स्थापित करती है। और हर भाई और बहन जब इस दिन घर में दीप जलाते, फूल सजाते और प्रेम के साथ तिलक और उपहार देते, तो यह केवल पर्व नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति बन जाता है। और उसी कारण प्राचीन काल से यह पर्व पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता रहा है। कथा आगे यह बताती है कि यमराज ने देखा कि एक भाई जो अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों में व्यस्त था, अपनी बहन के आशीर्वाद और प्रेम को कभी नहीं भूला। और उसने उसी दिन घर में भाई दूज का पूजन कर दिया, दीपक जलाए और प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के साथ यह सुनिश्चित किया कि उसके परिवार में हमेशा शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। और यमुना जी ने उसकी भक्ति देखकर उसे वरदान दिया कि उसका जीवन केवल भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि मानसिक शांति, प्रेम और दिव्यता से भरपूर होगा। और घर में लक्ष्मी और सौभाग्य स्थायी रूप से निवास करेंगे और भाई बहन का बंधन अटूट रहेगा। उस दिन बहन के तिलक और उपहार में केवल मिठाई, हल्दी या फूल नहीं थे, बल्कि उसके हृदय की ऊर्जा और प्रेम शामिल थे। और यमराज उसी ऊर्जा के आधार पर भाई के जीवन में दिव्यता, सुरक्षा और समृद्धि भेजते। और इसी कारण हर भाई और बहन जब यह पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं, तो उनका जीवन संकट, रोग और भय से मुक्त होता है। घर में लक्ष्मी, सुख और समृद्धि का स्थायी वास होता है। और यह दिव्यता प्रत्येक परिवार में प्रेम और स्नेह का दीपक जला देती है। कथा का समापन इस प्रकार होता है कि भाई और बहन दीपक जलाकर, मिठाई और उपहार बांटकर, तिलक और आशीर्वाद देकर, प्रेम और भक्ति के साथ अपने जीवन और परिवार में दिव्यता, सुरक्षा और समृद्धि स्थापित करते हैं। और यह कथा बताती है कि भाई दूज केवल पर्व नहीं, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति है जो यमराज और यमुना जी की कृपा से भाई और बहन के जीवन को स्थायी रूप से सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से भर देती है।
जब सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव की गलियों में अपने सुनहरे किरणों से फैलता है तो हर घर की छत पर दीपक और तेल की खुशबू अभी भी हल्की सी ताजगी के साथ घुली हुई रहती है। और उसी समय एक बहन अपने भाई के लिए हाथ में हल्दी कुमकुम फूल और मिठाई लेकर अपने घर के आंगन में खड़ी होती है। उसकी आंखों में सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रकाश चमक रहा होता है और यमराज अपनी दिव्य दृष्टि से उस छोटे से घर को देखते हुए महसूस करते हैं कि यहाँ केवल रीति रिवाज का पालन नहीं हो रहा, बल्कि बहन के हृदय में भाई के जीवन के लिए प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और तभी यमुना जी अपने पावन जल के साथ प्रकट होते हैं और घर में मौजूद हर सदस्य के हृदय में सुख, स्वास्थ्य और आशीर्वाद की दिव्यता भर देते हैं। और बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करते हुए कहती है, मेरे भाई, आपका जीवन हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। और भाई उसकी भक्ति को महसूस करता है, उसके हाथों को अपने हृदय में सहेजता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि उसकी बहन का जीवन भी हमेशा सुख और प्रेम से भरा रहे। और उसी समय यमराज अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि इस घर में प्रेम और भक्ति की ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह भाई और बहन दोनों के जीवन में स्थायी सुरक्षा और समृद्धि लाएगी। कथा आगे बढ़ती है कि उस बहन ने अपने भाई के लिए विशेष मिठाई बनाई, फूल सजाए और तिलक के साथ उसके लिए आशीर्वाद दिया। और यमुना जी ने देखा कि उसकी भक्ति केवल उसका प्रेम नहीं बल्कि उसकी आत्मा की पवित्र ऊर्जा है। और यही ऊर्जा भाई के जीवन को हर संकट, रोग और भय से सुरक्षित रखती है। और यमराज ने उस घर में अपनी दिव्य कृपा स्थायी रूप से भेज दी कि भाई का जीवन हमेशा लक्ष्मी, सुख और समृद्धि से भरपूर रहे। और यही कारण है कि प्राचीन काल से यह पर्व केवल भाई बहन के प्रेम का उत्सव नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली दिव्यता बन गया है। और उस दिन बहन ने अपने भाई के लिए उपहारों की पंक्तियां सजाई, मिठाई के डिब्बे और फूलों के थाल रखे और हर वस्तु उसके हृदय की सच्ची भक्ति और प्रेम से भरी हुई थी। और यमराज ने देखा कि यही वह शक्ति है जो भाई के जीवन में स्थायी सुख और सुरक्षा लाती है। और इसी कारण हर वर्ष भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को तिलक करती, उपहार देती और मिठाई खिलाती है। और भाई उसे आशीर्वाद स्वीकार करके अपने हृदय में उसकी भक्ति और प्रेम को संजोता है। और यमुना जी उसी समय अपने पावन जल और दिव्यता से दोनों के जीवन में लक्ष्मी, समृद्धि और आनंद की स्थायी शक्ति स्थापित करते हैं। कथा में आगे आता है कि उस गांव में एक भाई ऐसा था जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी थीं, लेकिन अपनी बहन के प्रेम और आशीर्वाद को कभी नहीं भुलाया। और जब उसने भाई दूज का पर्व मनाया, दीपक जलाए, मिठाई और तिलक दिए, तो यमराज उसकी भक्ति देखकर उसके जीवन में स्थायी सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा भेजते हैं। और यमुना जी ने भी उसी समय अपने आशीर्वाद से उसके घर में शांति, लक्ष्मी और समृद्धि की दिव्यता स्थापित कर दी। और यही कारण है कि आज भी यह पर्व हर भाई और बहन के लिए केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति बन गया है, जो यमराज और यमुना जी की कृपा से भाई और बहन के जीवन को स्थायी रूप से सुख, शांति और प्रेम से भर देता है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है, गांव की गलियों में दीपक और फूलों की सजावट के बीच बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है, तिलक लगाती है और हाथ में फूलों और उपहारों के थाल लेकर उसके लिए आशीर्वाद देती है। और यमराज देखते हैं कि भाई के जीवन में यह दिव्यता स्थायी रूप से प्रवेश कर रही है और यमुना जी उसकी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और घर में लक्ष्मी, सुख और समृद्धि की दिव्यता स्थापित कर देते हैं। और इसी कारण यह पर्व केवल दिखावे या रीति रिवाज का नहीं बल्कि जीवन में प्रेम, सुरक्षा, भक्ति और समृद्धि की शक्ति बन गया है। कथा का समापन इस प्रकार होता है कि भाई और बहन दीपक जलाते हैं, मिठाई और उपहार बांटते हैं, तिलक करते हैं और प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के साथ अपने जीवन और परिवार में दिव्यता, सुरक्षा और समृद्धि स्थापित करते हैं। और यह कथा बताती है कि भाई दूज केवल पर्व नहीं बल्कि यह एक दिव्य शक्ति है जो यमराज और यमुना जी की कृपा से भाई और बहन के जीवन को स्थायी रूप से सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से भर देती है। और यही कारण है कि पुराने समय से यह पर्व हर घर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता रहा है। जैसे जैसे दोपहर की धूप गांव के खेतों में हल्की सी गर्मी फैलाती है, बहन अपने भाई को लेकर आंगन में खड़ी होती है, हाथ में हल्दी, कुमकुम, फूल और मिठाई का थाल लिए। और उसकी आंखों में प्रेम और भक्ति की चमक इस प्रकार होती है कि यमराज अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखते हुए महसूस करते हैं कि यह प्रेम केवल रिवाज और परंपरा तक सीमित नहीं है बल्कि यह भाई के जीवन में स्थायी सुरक्षा,
स्वास्थ्य और समृद्धि की शक्ति का प्रवाह है। और उसी समय यमुना जी अपने पावन जल के साथ प्रकट होते हैं और घर के प्रत्येक कोने में दिव्यता, लक्ष्मी और सुख का वास स्थापित करते हैं। और बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करते हुए कहती है, मेरे भाई, तुम्हारा जीवन हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। और भाई उसकी भक्ति को महसूस करते हुए हाथ जोड़कर उसकी प्रार्थना स्वीकार करता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि उसकी बहन का जीवन भी सदैव आनंद, प्रेम और समृद्धि से भरा रहे। और यमराज उस घर में अपनी दिव्य कृपा भेजते हैं कि भाई का जीवन हर संकट, रोग और भय से सुरक्षित रहे। कथा आगे बढ़ती है कि उस दिन बहन ने अपने भाई के लिए उपहार तैयार किए, मिठाई बनाई और फूलों के थाल सजाए। और हर वस्तु में उसके हृदय की सच्ची भक्ति समाहित थी। और यमराज और यमुना जी ने देखा कि यही वह शक्ति है जो भाई के जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और सुरक्षा लाती है। और यही कारण है कि हर वर्ष भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को तिलक करती, उपहार देती और मिठाई खिलाती है। और भाई उसकी भक्ति और प्रेम को अपने हृदय में संजोता है। और यमुना जी उसी समय अपने पावन जल और दिव्यता से दोनों के जीवन में लक्ष्मी, सुख और आनंद की स्थायी शक्ति स्थापित करते हैं। और उस गांव में एक भाई ऐसा भी था जो अपने जीवन में कई कठिनाइयां और विपत्तियां देख चुका था, लेकिन अपनी बहन के आशीर्वाद और प्रेम को कभी नहीं भूला। और उसने उसी दिन घर में भाई दूज का पूजन किया, दीपक जलाए और प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के साथ यह सुनिश्चित किया कि उसके परिवार में हमेशा शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। और यमराज ने उसकी भक्ति देखकर उसके जीवन में स्थायी सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा भेजी। और यमुना जी ने भी अपने आशीर्वाद से घर में लक्ष्मी और समृद्धि की दिव्यता स्थापित कर दी। कथा में आगे आता है कि दिन बढ़ने के साथ साथ बहन अपने भाई के लिए तिलक करती, मिठाई खिलाती और उपहार देती है। और यमराज उसके हृदय में प्रवाहित प्रेम और भक्ति को देखकर दिव्य आशीर्वाद भेजते हैं। और यमुना जी अपनी दिव्यता से घर में लक्ष्मी और सुख का स्थायी वास स्थापित करते हैं। और यही कारण है कि यह पर्व केवल दिखावा या रीति रिवाज का नहीं, बल्कि जीवन में प्रेम, सुरक्षा, भक्ति और समृद्धि की शक्ति बन गया है। और हर भाई और बहन जब इसे श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाते हैं तो उनका जीवन हर संकट, रोग और भय से मुक्त रहता है। और जैसे जैसे शाम की हल्की सी ठंडक गांव में फैलती है, दीपक और फूलों की सजावट के बीच बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है, तिलक करती है और हाथ में फूलों और उपहारों का थाल लेकर उसके लिए आशीर्वाद देती है। और यमराज देखते हैं कि भाई के जीवन में यह दिव्यता स्थायी रूप से प्रवेश कर रही है। और यमुना जी उसकी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और घर में लक्ष्मी, सुख और समृद्धि की दिव्यता स्थापित कर देते हैं। और यही कारण है कि प्राचीन काल से यह पर्व हर घर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता रहा है। और यह केवल भाई बहन के प्रेम का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति बन गया है। कथा का समापन इस प्रकार होता है कि भाई और बहन दीपक जलाते हैं, मिठाई और उपहार बांटते हैं, तिलक और आशीर्वाद देकर प्रेम और भक्ति के साथ अपने जीवन और परिवार में दिव्यता, सुरक्षा और समृद्धि स्थापित करते हैं। और यह दिव्यता प्रत्येक परिवार में स्थायी रूप से लक्ष्मी, सुख और आनंद भर देती है। और यही कारण है कि भाई दूज केवल पर्व नहीं, बल्कि यमराज और यमुना जी की कृपा से जीवन बदलने वाली शक्ति बन गया है। जैसे जैसे रात का अंधेरा गांव में फैलता है और आकाश में अनगिनत तारे झिलमिलाते हैं, हर घर के आंगन में दीपक और फूलों की सजावट अपने प्रकाश और सुगंध से वातावरण को दिव्यता से भर देते हैं। उसी समय बहन अपने भाई के लिए हाथ में हल्दी, कुमकुम, फूल और मिठाई का थाल लेकर खड़ी होती है और उसके हृदय में केवल प्रेम, भक्ति और सुरक्षा का भाव उमड़ रहा होता है। और यमराज अपनी दिव्य दृष्टि से उस घर को देखते हुए महसूस करते हैं कि यहाँ की बहन का प्रेम और भक्ति भाई के जीवन को स्थायी रूप से सुख, शांति और समृद्धि से भरने के लिए पर्याप्त है। और यमुना जी अपने पावन जल के साथ प्रकट होते हैं और घर के प्रत्येक कोने में लक्ष्मी, सुख और स्वास्थ्य की दिव्यता स्थापित कर देते हैं। और बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करते हुए कहती है, मेरे भाई, तुम्हारा जीवन हर संकट, रोग और भय से मुक्त रहे और हमेशा प्रेम, सुख और समृद्धि से भरा रहे। और भाई उसकी भक्ति को महसूस करता है, उसकी प्रार्थना को अपने हृदय में संजोता है और कहता है कि उसकी बहन का जीवन भी सदैव आनंद, सुरक्षा और समृद्धि से भरा रहे। और उसी समय यमराज ने उसकी भक्ति देखकर घर में स्थायी दिव्यता स्थापित कर दी।
कथा आगे बढ़ती है कि उस दिन बहन ने अपने भाई के लिए विशेष मिठाई और फूलों के थाल तैयार किए, अपने हाथों से उपहार सजाए और हृदय में प्रेम और सच्ची भक्ति का संचार किया। और यमराज ने देखा कि यही शक्ति है जो भाई के जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और सुरक्षा लाती है। और यही कारण है कि हर वर्ष भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को तिलक करती, मिठाई खिलाती और उपहार देती है, और भाई उसके प्रेम और भक्ति को अपने हृदय में संजोता है। और यमुना जी उसी समय अपने पावन जल और दिव्यता से दोनों के जीवन में लक्ष्मी, सुख और आनंद की स्थायी शक्ति स्थापित करते हैं, और घर में शांति, प्रेम और समृद्धि का स्थायी वास होता है। और उसी गांव में एक भाई ऐसा था जिसने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां और विपत्तियां देखी थीं, लेकिन अपनी बहन के आशीर्वाद और प्रेम को कभी नहीं भूला। और उसने भाई दूज के दिन दीपक जलाए, मिठाई और तिलक के साथ उपहार दिए, और प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के साथ यह सुनिश्चित किया कि उसके परिवार में हमेशा शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। और यमराज ने उसकी भक्ति देखकर उसके जीवन में स्थायी सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा भेजी। और यमुना जी ने भी अपने आशीर्वाद से घर में लक्ष्मी और समृद्धि की दिव्यता स्थापित कर दी। और यही कारण है कि आज भी यह पर्व प्रत्येक भाई और बहन के लिए केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति बन गया है। कथा में आगे आता है कि रात के समय बहन अपने भाई को तिलक करती है, मिठाई खिलाती है, उपहार देती है और हाथ में फूलों का थाल लेकर उसके लिए आशीर्वाद देती है। और यमराज उसकी भक्ति और प्रेम को देखकर दिव्य आशीर्वाद भेजते हैं, और यमुना जी अपनी दिव्यता से घर में लक्ष्मी, सुख और समृद्धि का स्थायी वास स्थापित करते हैं। और हर भाई और बहन जब इस दिन प्रेम और भक्ति के साथ यह पर्व मनाते हैं तो उनका जीवन हर संकट, रोग और भय से मुक्त रहता है, और घर में लक्ष्मी, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करती है। और जैसे जैसे रात गहरी होती है, दीपक और फूलों की सजावट के बीच भाई और बहन प्रेम और भक्ति के साथ अपने जीवन और परिवार में दिव्यता, सुरक्षा और समृद्धि स्थापित करते हैं। और यह दिव्यता प्रत्येक परिवार में लक्ष्मी, सुख और आनंद भर देती है। और यही कारण है कि भाई दूज केवल पर्व नहीं, बल्कि यमराज और यमुना जी की कृपा से जीवन बदलने वाली शक्ति बन गया है। और यही शक्ति हर भाई और बहन के जीवन में प्रेम, सुरक्षा, समृद्धि और दिव्यता लाती है। कथा का अंतिम संदेश ये है कि भाई दूज केवल भाई बहन के प्रेम का पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन बदलने वाली शक्ति है जो यमराज और यमुना जी की कृपा से भाई और बहन के जीवन को स्थायी रूप से सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से भर देती है। और हर घर में दीपक, मिठाई, तिलक और उपहार केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक महत्व बहन के हृदय की भक्ति और प्रेम में है। और यही दिव्यता भाई और बहन के जीवन में स्थायी सुरक्षा, लक्ष्मी और आनंद लाती है। और यही कारण है कि पुराने समय से यह पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता रहा है, और हर भाई और बहन इसे अंत तक प्रेम और भक्ति के साथ मनाएं।